तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं हर बार की तरह चार बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि राहु का गोमद रत्न रट लो, आप याद कर लो कि कभी भी दान नहीं करना, और केतु का लसुनिया रत्न भी कभी भी दान नहीं करना। क्यों नहीं दान करना, अलग से वीडियो बना रखी, उसको देखो। दूसरी बात ये कि रत्न, किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है उस ग्रह की सिर्फ पावर को बढ़ाता है। मान लो आप शुक्र का रत्न धारण करते हो, हीरा ओपल जरकन जो भी धारण करते हो, अगर शुक्र कुंडली में अच्छा बैठा है तो इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर कहीं बुरी जगह बैठा है, खराब बैठा है, तो रत्न दान कर लिया भाई, इसके खराब फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि शुक्र जहाँ बैठता है उस घर के अलावा अपने से सातवें घर को भी देखता है। जितने फल वो जहाँ बैठा है उस घर के देगा, उतने फल वो जहाँ देखे उस घर के भी देगा। चौथी बात ये कि शुक्र का रत्न कैसे धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो शुक्र ग्रह होता है वो दो ग्रहों का मालक होता है। एक तो ये सातवें घर का, सातवां घर यानी कि विवाह का, पत्नी का, और ये 12वें घर का जो कि खर्च का है, हानि दान दंड का है। अगर किसी का शुक्र पहले घर में बैठा है, यहाँ पे बैठ के फायदा, अच्छे फल भी देगा, नुकसान भी देगा। फायदा ये देगा कि यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, तो पत्नी का सुख अच्छा दे देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, लेकिन जातक की सेहत को खराब करेगा। जातक को नजला, कफ, जुकाम की शिकायत जरूर रहेगी। तो अगर आपको पत्नी का सुख चाहिए, विवाह का सुख चाहिए, धारण कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती फिर धारण ना करें। अगर आपका दूसरे घर में बैठा है भाई, यहाँ पे भी आपको फायदे भी देगा, नुकसान भी देगा। नुकसान ये देगा, खर्च उठ के चलेगा धन के घर में, तो धन खर्च होता रहेगा आपका। मतलब आप धन जितना मर्जी कमा ले, धन किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से खर्च होता रहेगा। पत्नी उठ के चलेगी धन के घर में, वैसे पत्नी आने के बाद आपको धन लाभ जरूर होगा। मतलब आपके पास धन आना कब शुरू होगा, जब पत्नी आपकी आएगी, विवाह जब आपका होगा। और वैसे पत्नी के ऊपर भी थोड़ा सा खर्च आपका जरूर होगा, क्योंकि पत्नी के घर से आठवें घर में बैठा है। तो यहाँ पे भी देखो जी, आप मेरे हिसाब से रत्न धारण ना करें अगर आपका दूसरे घर में बैठा है। तीसरे घर में बैठा है, यहाँ पे भी देखो जी, क्योंकि सातवें घर से नववां बैठा है, पत्नी की आने के बाद वैसे वैसे भाग्योदय होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी, आप तभी धारण करें तीसरे घर में अगर आपका शुक्र 0, 1, 2, 28, 29 या अस्त डिग्री अस्त बैठा है, तभी आप यहाँ पे धारण करें, वरना धारण ना करें। अगर शुक्र आपका चौथे घर में बैठा है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है, शनि का घर है जो कि मित्र राशि है, यहाँ पे देखो जी, क्योंकि खर्च का भी स्वामी है, खर्च उठ के चलेगा चौथे घर में। तो जातक का जो खर्च है वो इसके मकान, वाहन, भूमि, जमीन ज़्यादा के ऊपर ज़्यादा खर्च होगा। पत्नी घर से वैसे 10वां में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, लेकिन थोड़ा सा देखो जी, जातक का खर्च होता रहेगा, जातक के घर के ऊपर, मकान वाहन के ऊपर खर्च होता रहेगा। यहाँ पे आपने तभी धारण करना है अगर वो आपका अस्त बैठा है, जहाँ 0 डिग्री का बैठा है या 1 डिग्री का बैठा है, तभी धारण करें, वरना आप धारण ना करें। पाँचवें घर में बैठा है, यहाँ पे धारण कर सकते हैं। उच्च राशि है, पत्नी उठ के चलेगी उच्च राशि में, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख बहुत अच्छा है जातक को, प्रेम विवाह के बहुत ज़्यादा योग है। पाँचवें अगर पढ़ाई का जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा है, वैसे कन्या का योग ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्र 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, उसके पीछे का नंबर लिखा होगा, अगर उसके पीछे 10, 11, 12, 20 के अंदर अंदर नंबर लिखा है, तो आप धारण ना करें, क्योंकि वो देखो जी पहले ही जवान बैठा है। मैंने क्या बोला, रतन सिर्फ इस ग्रह की एक पावर को बढ़ाएगा, दूसरा उसका काम नहीं है। पावर बढ़ेगी तो संतान का सुख अच्छा, वैसे कन्या संतान ज़्यादा होने के योग है यहाँ पे। अगर शुक्र आपका भाई छठे घर में बैठा है, यहाँ पे धारण नहीं करना। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, आपको रोग देगा, आपको गुप्त रोग भी दे सकता है, कर्ज दर्द बनाएगा। विवाह के घर का मालक है, विवाह विलंब योग बना है, तो आपको विवाह को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। तलाक तक भी नौबत आ सकती है। यहाँ पे अगर बैठा है, भूल के भी रत्न धारण नहीं करना है, तो इसका सिर्फ शुक्र कवच का पाठ करें, शुक्र का मंत्र याद करें, शुक्रवार का व्रत रखें, कथा करें। साथ में अगर में बैठा है भाई, दान कर सकते हैं, क्योंकि अपना ही घर है, तो पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, यहाँ पे दान कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलूँगा, अगर शुक्र डिग्री अच्छी लेके बैठा है, डिग्री मतलब उसके पीछे 10 से लेके 20 के अंदर बैठा है, धारण ना करें। अगर अस्त बैठा है 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री का बैठा है, धारण कर लें। तो यहाँ पे वैसे आपको बेनिफिट ही देगा, पत्नी का सुख अच्छा, विवाह का सुख अच्छा। अगर शुक्र आपका 8वें घर में बैठा है, कभी भी धारण नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, आपको ये कन्फर्म है कि ऐसे जातक को विवाह के मामले में दिक्कतें जरूर आएंगी, बिल्कुल कन्फर्म है। पत्नी को लिख के दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल कन्फर्म है। कोई भी आ सकती है, या तो पत्नी रोगी होगी, या पत्नी बीमार होगी, तलाक भी हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी का 8वें घर में बैठा है, तो धारण नहीं करना, ओनली इसका कवच का पाठ करें, मंत्र या मैंने बोला है व्रत रखें, दान करें।
चाहे अस्त भी बैठा है फिर भी दान नहीं करना, ओनली बल्कि इसका उल्टा दान करना आपने, अगर यहाँ पे बैठा है। अगर नवम भाव में बैठा है दान कर सकते हैं, लेकिन अगर अस्त बैठा है तभी दान करें, या 0 डिग्री है या 29 डिग्री बैठे है तभी दान करें। क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी भाग्य घर में, भाग्य युद्धि करेगा पत्नी आने के बाद। 10वां भाव में बैठा है, यहाँ पे भी अगर आपका अस्त बैठा है तभी दान करें। काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद। यहाँ पे बैठा है नीच राशि, भाई यहाँ पे दान नहीं करना। पत्नी उठ के चलेगी नीच राशि में, तलाक होने के भी योग काफ़ी बने हैं, या पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। अगर इस घर में बैठा है तो इसका सिर्फ कवच का पाठ करें, तो गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई रोग दे सकता है। वैसे यहाँ पे बैठा शुक्र यहाँ से इस घर को देखेगा, वैसे संतान का सुख अच्छा देगा, संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। अगर 12वें घर में बैठा है, वैसे 12वां घर अपना घर है, फिर भी दान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शुक्र विवाह के घर के मामले में खराब कर देगा। इस घर का तो चलो अच्छा कर देगा, लेकिन इस घर का खराब करेगा। पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी, पत्नी से मनमुटाव या तलाक भी करा सकता है। अगर राहु केतु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है तो यहाँ पे भाई दान नहीं करना, सिर्फ इसका पाठ पूजा करें। अगर दोस्तों आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शुक्र का जो रत्न होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि शुक्र का रत्न जो पुरुष होते हैं हमेशा राइट हैंड की इस फिंगर में या इस फिंगर में दान करें। स्त्रियां हमेशा लेफ्ट हैंड में दान करती हैं, दोनों फिंगर में किसी फिंगर में भी दान कर सकती हैं। और इस रत्न को शुक्रवार के दिन दान किया जाता है, सुबह के समय। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे दान करना है, सुबह के समय, या 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। दान करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धोना है और दान कर लेना है।